गुजरात वालों, जिस गुजरात मॉडल का जुमला बेच करके पूरे देश में वोट मांगा गया, वो गुजरात मॉडल तो अलग ही है। बड़ी तादाद में नौजवान परेशान घूम रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है। वो गुजरात जहां शराब बंदी है, वहां एक साथ 50 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीने से मर जाते हैं और मीडिया में चर्चा तक नहीं होता। ये है सच। मैं तो जब सुनता हूँ कि गुजरात गुजरात, मैं इन दिनों 2 हफ्ते से घूम रहा हूँ। सड़कों की हालत ऐसी है कि सड़क पे चलिए तो पता ही नहीं चलता कि आप सफर कर रहे हैं या आखिरी सफर कर रहे हैं। भाजपा की सरकार ने 2 बार आपकी कमर ऐसे तोड़ी कि आप उठ नहीं पा रहे। आप याद करिए वो दिन आज से 6 साल पहले का, जब रात के 8 बजे टीवी चैनल पर महामहिम नमूदार हुए और उन्होंने कहा, भाइयों बहनों, एक बार आप उस नोटबंदी से उबर पाते, फिर वो एक नया टैक्स लेके आए, गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी। और जो रही सही कसर थी, सूरत जैसे व्यापारियों के शहर में व्यापारियों की कमर ऐसे तोड़ दी गई। मैंने कहा, अगर मैं महात्मा गांधी के दौर में पैदा हुआ होता तो अंग्रेजों के खिलाफ उस वक्त भी महात्मा गांधी के साथ चल रहा होता। लेकिन अगर मैं राहुल गांधी के साथ पैदा हुआ हूं तो यह मेरी खुशनसीबी है कि देश को जोड़ने के लिए मैं उनके कंधे से कंधा मिला करके चल रहा हूं। लिंबायत विधानसभा के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माओ और बहनों, जो साथी खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि कुर्सियां जो आपके इंतजार में है वहां सुकून से बैठ लेंगे तो आसानी रहेगी। पिछले दिनों आपके बीच में आया था, आपने बहुत मोहब्बतों से इस्तकबाल किया था। आज फिर आपके बीच में हाजिरी हुई है। कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले। कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले। ज़बां दराजों को मशवरा है, कोई न बोले। अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। लेकिन एक ऐसे मुश्किल दौर में गुजरात विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। आने वाली 1 तारीख को आपको गुजरात के मुस्तकबिल का फैसला करना है और एक नई हुकूमत चुनने के लिए वोट करना है। लिंबायत वालों, मैं आज आपके बीच खड़ा हूं कुछ जरूरी सवाल लेकर के। वो सवाल ये है कि मैं पिछले 70 दिन से कन्याकुमारी से एक मुहिम में, एक मिशन में राहुल गांधी जी के साथ चल रहा था और वो मिशन है भारत को जोड़ने का। और इस बीच जब गोपाल साहब ने आवाज दी, सूरत ने आवाज दी, गुजरात ने आवाज दी, तो मैं उस यात्रा को छोड़ करके आपके बीच सिर्फ कुछ जरूरी बातें करने के लिए आया। लिंबायत वालों, गोपाल आपके अपने हैं, जाने पहचाने हैं। आप इन्हें अपने हर सुख में दुख में खड़ा पाते हैं। मैं जब जब गोपाल को देखता हूं तो मुझे कुंवर बेचैन का एक शेर याद आता है कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेगा रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। गोपाल भाई पाटिल की खिदमत, गोपाल भाई का काम, गोपाल भाई की जो आवाम के लिए इनकी मेहनत है, वो सब आप उससे वाकिफ हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको उससे बड़ी कुछ बातें बताऊं। ये चुनाव, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक विधायक चुनने का चुनाव है, तो नहीं। ये इलेक्शन जो 1 तारीख को आपको बटन दबाने के लिए कतारों में खड़ा होना है, वो सिर्फ एक एमएलए चुनने का चुनाव नहीं है। ये इलेक्शन उससे कहीं बहुत बड़ा इलेक्शन है। एक तरफ वो ताकतें हैं जो चाहती हैं कि मुल्क डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान से न चले, बल्कि उनकी मर्जी से चले, उनकी सोच से चले, जैसा वो चाहें वैसा चले। और एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो चाहती हैं कि यह देश महात्मा गांधी के विचारों से चले, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पसीने और खून से सींचे हुए इस मुल्क की जमहूरियत से चले, जो चाहते हैं कि मौलाना आजाद के उसूलों से चले, जो ये चाहते हैं कि ये मुल्क मोहब्बत और प्यार से चले। गुजरात वालों, जिस गुजरात मॉडल का
जुमला बेच करके पूरे देश में वोट मांगा गया। मैं उस गुजरात मॉडल को पिछले 2 हफ्ते से गुजरात में देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। वो गुजरात मॉडल तो अलग ही है। जिधर चले जाइए बड़ी तादाद में नौजवान परेशान घूम रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है। देश को 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री जी के अपने राज्य गुजरात में जब नौजवान नौकरी लेने के लिए पर्चा भरता है, पेपर देने की कोशिश करता है, तो एग्जाम से पहले पेपर लीक हो जाता है। यह है इस गुजरात का सच। तो गुजरात जहां शराब बंदी है, वहां एक साथ 50 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीने से मर जाते हैं और मीडिया में चर्चा तक नहीं होता। यह है सच। वो जो मॉडल जिसका दावा किया गया पूरे देश में, उसका सच ये है कि लोग महंगाई से परेशान हैं। शाहरुख खान के बेटे के पास 5 ग्राम ड्रग्स मिली तो टीवी चैनलों पर 1 महीने का तमाशा आपको याद होगा। लेकिन ये वही गुजरात है जिसकी मुद्रा पोर्ट पर हजारों हजार करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई और आज तक कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई मीडिया बात करने को तैयार नहीं है, कोई एजेंसी जांच करने को तैयार नहीं है। आखिर कौन ला रहा है गुजरात में इतने ड्रग्स? किस मुख्यमंत्री, किस मंत्री के इशारे पर गुजरात को नशे का अड्डा बनाने की साजिशें रची जा रही हैं? यह है इस गुजरात मॉडल का सच। मैं तो जब सुनता हूं कि गुजरात गुजरात, मैं इन दिनों 2 हफ्ते से घूम रहा हूं। सड़कों की हालत ऐसी है कि सड़क पे चलिए तो पता ही नहीं चलता कि आप सफर कर रहे हैं या आखिरी सफर कर रहे हैं। गड्ढे इतने हैं कि पता ही नहीं चलता कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़कें हैं। यह है इस गुजरात मॉडल का सच। और ऊपर से आज तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक जगह भाषण देते हुए कहा कि कांग्रेस ने गुजरात को बर्बाद कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी याददाश्त जानता हूं अच्छी है, फिर आप ये क्यों भूल रहे हैं कि पिछले 27 साल से गुजरात में आप ही की सरकार है? और अगर 27 साल में सरकार होने के बावजूद आप इस गुजरात को नहीं सुधार पाए तो फिर ये तो फेल्योर आपका है। मैं सूरत में खड़ा हूं, ये व्यापारियों का शहर है, यहां कारोबार करने वाले लोग हैं, किसी सरकारी रहमो करम पर पलने वाले लोग नहीं हैं। ये अपने हुनर से, अपनी मेहनत से, अपने पसीने से अपने बच्चों के लिए रोजगार कमाने वाले लोग हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने, भाजपा की सरकार ने 2 बार आपकी कमर ऐसे तोड़ी कि आप उठ नहीं पा रहे। आप याद करिए वो दिन आज से 6 साल पहले का, जब रात के 8 बजे टीवी चैनल पर महामहिम नमूदार हुए और उन्होंने कहा, भाइयों बहनों, आज से 500 और 1000 के नोट रद्दी है, नोटबंदी कर दी एक झटके में। वो तमाम माएं बहनें जिन्होंने अपने परिवार से छुपा करके, अपने घर वालों से छुपा करके, कहीं रसोई में आटे के डब्बे में, कहीं अपने पल्लू में बांध करके कुछ पैसे इसलिए रखे थे कि वो मुश्किलों में काम आएंगे, एक झटके में सब कागज के टुकड़े बन गए। और उसका हासिल क्या रहा उस नोटबंदी का? मुझे आज भी याद है बैंक की लाइनों में लगी हुई वो कतारें, जिसमें 100 से ज्यादा लोग बैंक की लाइनों में लगे हुए अपना दम तोड़ गए। किसी की कोई जवाबदेही नहीं। एक बार आप उस नोटबंदी से उबर पाते, फिर वो एक नया टैक्स लेके आए, गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी। और जो रही सही कसर थी, सूरत जैसे व्यापारियों के शहर में व्यापारियों की कमर ऐसे तोड़ दी गई, ऐसे तोड़ दी गई कि उनके पूरे कारोबार को चौपट कर दिया गया। लिंबायत वालों, ये जो चुनाव है, इन तमाम चीजों पे जवाब मांगने का चुनाव है। सवाल करिए। मैं तो गुजरात में खड़ा हूं, मैंने तो वो मंजर भी पिछले दिनों देखा कि जब 141 से ज्यादा लाशें बिछी थी, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पानी में उतर उतर करके लोगों की लाशें निकाल रहे थे, परिवारों के साथ खड़े हो रहे थे। लेकिन उसी वक्त इस देश का हाकिम एक दिन में 3 बार कपड़े बदल करके ट्रेनों को हरी झंडी दिखा रहा था या उद्घाटन कर रहा था। तो सवाल तो पूछना पड़ेगा। आज ये कहा जा रहा है, हिमाचल में वोट मांगते हुए कहा गया कि अगर हिमाचल में हमारी सरकार नहीं बनी तो कांग्रेस वाले हमें दिल्ली में काम नहीं करने देंगे।
यही आपके यहां भी कहा जा रहा है कि अगर गुजरात में सरकार नहीं बनी डबल इंजन की तो काम नहीं करने देंगे कांग्रेस वालों। मैं तो हैरत में हूं, यहां जो सरकार है मुझे तो उनके मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं पता। मुझे क्या पूरे देश को नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा। जो पिछले वाले थे उनको क्यों बदला गया उन्हें आज तक नहीं पता, विजय रूपानी जी को। जो नए वाले हैं उन्हें क्यों बनाया गया ये उन्हें भी नहीं पता है। ऐसे में आपको जरूरत है एक मजबूत सरकार चुनिए, एक नई सरकार चुनिए जिसके सपने नए हो, जो गुजरात में कुछ करने की जद्दोजहद कर सके, जो गुजरात को बदलने का सपना देख सके। ऐसे में आपको कांग्रेस को चुनना पड़ेगा। और मैं क्यों छाती ठोक करके पूरी जिंदगी के साथ आपसे यह कह रहा हूं कि आपको कांग्रेस को चुनना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की जो सोच है वो इस देश को मोहब्बत से लेके चलने की सोच है। एक शख्स आरएसएस की नफरत की राजनीति के खिलाफ कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर दिन पिछले 70 दिनों से 25 किलोमीटर हर दिन पैदल चल रहा है और यह कह रहा है कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, मोहब्बत से आगे बढ़ रहा है। मैं उसके साथ चलता रहा हूं इस यात्रा में। कई कई जगह ऐसे मंजर आए हैं लिंबायत वालों की 1-1 लाख से ज्यादा आवाम एक वक्त में राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला करके ये नारे लगा रही थी कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। मुझसे एक पत्रकार ने पूछा केरल में जब मैं उस यात्रा में चल रहा था कि इमरान साहब आप क्या कहेंगे, आप इस यात्रा में राहुल जी के साथ चल रहे हैं। तो मैंने एक ही बात कही थी, मैंने कहा अगर मैं महात्मा गांधी के दौर में पैदा हुआ होता तो अंग्रेजों के खिलाफ उस वक्त भी महात्मा गांधी के साथ चल रहा होता, लेकिन अगर मैं राहुल गांधी के साथ पैदा हुआ हूं तो यह मेरी खुशनसीबी है कि देश को जोड़ने के लिए मैं उनके कंधे से कंधा मिला करके चल रहा हूं। और अभी हम चलते जाएंगे। टूटी हुई कश्ती का हुनर देख रहे हैं, साहिल पे खड़े लोग इधर देख रहे हैं, तुम पांव के छालों को फकत देख रहे हो, हम और भी आगे का सफर देख रहे हैं। हमारी जो कोशिश है, हमारी जो सोच है वो ये है कि मोहब्बत से देश को जोड़ा जाए।